कर्नाटक में लंबी खींचतान के बाद कैमरे के सामने आकर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मिलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और मीडिया के सामने आकर ये कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। लेकिन ये कैसे हुआ? क्योंकि लगातार पिछले दिनों से खबरें आ रही थी कि कुछ खटपट अंदरूनी चल रही है, कलह चल रही है और डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री पद चाहिए। क्या ये सच में शांति हो गई है या फिर अशांति से पहले एक शांति है? क्या कुछ चल रहा है? आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है, समझेंगे। मेरे साथ ऋतिक मौजूद है। ऋतिक, कर्नाटक की जो राजनीति है पिछले दिनों खूब गर्मा गई थी, कलह जो है वो सामने आ रही थी। क्या वो सच में कलह थी या फिर अब जो दिखाया जा रहा है कैमरे के सामने वो सिर्फ लीपापोती है? क्या कुछ चल रहा है? चेतन, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया, मुझे लगता है कि ये तूफान से आने से पहले की एक शांति है। और अगर देखा जाए तो कर्नाटक में जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर दो गुट बढ़ते दिख रहे थे, एक डीकेएस के यानी डीके शिवकुमार के और एक सिद्धरमैया के, इससे अब कोई अनजान नहीं था। क्योंकि जो पर्दे के पीछे की लड़ाई थी वो आज से नहीं थी, जब से सरकार वहां पर बनी तब से थी। क्योंकि उस वक्त भी जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, उस वक्त भी जब दोनों नेता कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे, उस वक्त भी डीके शिवकुमार की का जो समर्थन उनको ज्यादा लोगों को जा रहा था और लोगों ने मांग की थी कि डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए, ना कि सिद्धरमैया को। लेकिन सिद्धरमैया के पास एक अनुभव है, सालों का कांग्रेस के दिग्गज नेता है, वरिष्ठ नेता है, सालों से काम किया है कांग्रेस के लिए। शायद पार्टी का कमान ने उनके इस काम को देखते हुए उनको मुख्यमंत्री बना दिया और डिप्टी सीएम बना दिया डीके शिवकुमार को। लेकिन कहीं ना कहीं उस वक्त एक 2.5 साल का फॉर्मूला हुआ था चेतन, और ये हालांकि मैं फिर कहूंगा ये औपचारिक रूप से उसकी पुष्टि तो नहीं हुई थी कांग्रेस के द्वारा, लेकिन इसी के पीछे, पर्दे के पीछे बैठ के एक फॉर्मूला तय किया गया कि 2.5 साल सिद्धरमैया मुख्यमंत्री होंगे और 2.5 साल डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन 2.5 साल जैसे ही पूरे हुए, वक्त जैसे, क्योंकि वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वक्त आगे बीता, 2.5 साल हुए, सिद्धरमैया के वक्त जैसे ही खत्म होने लगे, डीके शिवकुमार के जो गुट है वो खड़ा हो गया। उसने फिर वहां के उनके जो समर्थक विधायक हैं, जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो दिल्ली में आके डेरा उन्होंने जमा दिया। सबने कहा कि कांग्रेस का आलाकमान यानी कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं उनसे मुलाकात करवाइए, राहुल गांधी से मुलाकात करवाइए, सोनिया गांधी से मुलाकात करवाइए और उसके बाद फिर डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग रखेंगे वो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद मीडिया में जब खबर सामने आई, आग की तरह, ये जंगल में आग की तरह खबर फैली, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस पर मजे लेने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि देखिए किस तरीके से हालात जो राजस्थान में हुए अशोक गहलोत और सचिन पायलट के जैसे, यानी उस वक्त भी वो सीएम वाले पद की लड़ाई थी राजस्थान में, बिल्कुल ठीक वैसी लड़ाई कर्नाटक में देखने को मिली। बट इसमें अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये फिलहाल इस पूरे खबर पर फिलहाल के लिए विराम लगा दिया गया, फिलहाल के लिए ब्रेक लगा दिया गया। लेकिन ये ब्रेक लगा कहां से? दरअसल बीते दिन एक फोटो आई थी जब डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया नाश्ते पर मुलाकात करते हैं। ब्रेकफास्ट की ये फोटो थी, लेकिन ये ब्रेकफास्ट की फोटो के बाद एक कयास लगे कि भाई ऐसी क्या बातचीत हो गई दोनों नेताओं में। आखिर ऐसा क्या हुआ दोनों नेताओं में कि भाई डीके शिवकुमार मानने को फिर राजी हो गए। हालांकि बार बार डीके शिवकुमार ने बीच में एक्स पर पोस्ट करके वादा याद दिलाया। फिर सोनिया गांधी को लेकर उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने भी 2004 में जब उन्होंने, वो प्रधानमंत्री बन सकती थी लेकिन उन्होंने कुर्बानी की और उसके बाद देखिए उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। तो उन्होंने कहा कि जब जब वक्त आएगा पार्टी के लिए वो कुर्बानी देंगे। लेकिन अभी भी अगर आपको बताऊं मैं तो डीके शिवकुमार की चाहत तो जरूर है कि वो मुख्यमंत्री प्रदेश के बने। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैमरे के सामने आकर आपको वो तस्वीरें जो है वो साझा करी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हैं, तो ये करना पड़ रहा है, दिखाना पड़ रहा है शायद कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ऑल इज वेल है। बिल्कुल, ये ऑल इज वेल इसलिए कि मुझे लगता है कर्नाटक की जो स्थिति है उसके लिए आलाकमान ने शायद उन दोनों ही नेताओं को निर्देश दिया होगा कि भैया आप पहले मीडिया में आके सब कुछ बताइए, जितनी भी खिचड़ियां बनी थी, जितनी यहाँ पर जो रायता फैला गया था उसको समेटिए और आके सामने कहिए कि भाई सब कुछ ठीक है कर्नाटक में कांग्रेस के अंदर। क्योंकि जिस तरीके के हालात अभी देश में कांग्रेस के हैं, कोई भी इससे अनजान नहीं है। बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई, 6 विधायक पे सिमट गए, कहाँ 19 हुआ करते थे। तो जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है वो लगातार बैकफुट पे जाता दिख रहा है। और ऐसे में एक बार फिर एक प्रदेश में जहां सरकार है वहां लड़ाई अगर हो जाएगी तो फिर कांग्रेस कहां जाए। तो ऐसे में कांग्रेस का आलाकमान ने शायद उनको निर्देश दिया होगा कि पहले आके आप दोनों नेता एक साथ खड़े होइए और फिर उनको मैसेज दीजिए कि भाई सब कुछ ठीक है। लेकिन एक यहां पर भी एक डील हुई है। डील ये हुई है कि जब 2028 में वहां पर चुनाव होंगे, यानी उस वक्त डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से, और उस वक्त सिद्धरमैया खुले तौर पर समर्थन करेंगे डीके शिवकुमार का। क्योंकि इस बार 2.5 साल खत्म होने के बाद भी 2.5 साल के लिए वापस से सिद्धरमैया को मौका दे दिया गया है। जाहिर सी बात है कर्नाटक में बजट भी पेश होना है, उसके बाद फिर अभी निगम के चुनाव है। तो ऐसे में सिद्धरमैया को निर्देश दिया गया है कांग्रेस के आलाकमान के द्वारा, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे क्योंकि कर्नाटक की राजनीति समझते हैं, क्योंकि चेतन मल्लिकार्जुन वहीं से आते हैं, वो कर्नाटक से ही रहने वाले हैं, तो उनको पता है कि कर्नाटक में स्थिति क्या है। और ऐसे में कांग्रेस की सरकार जब वहां पर बनी, भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं छोड़ना चाहती है
एक बार कांग्रेस अगर इस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट दिखाएगी, उस डिस्प्यूट में बीजेपी कूद जाएगी, तो फिर बीजेपी को गोल्डन चांस मिलेगा। शायद ये कांग्रेस का आलाकमान नहीं चाहते होंगे। और ऐसे में अगर आपको मैं बताऊं तो अभी ब्रेकफास्ट में दोनों के नेताओं की मुलाकात हुई, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की मुलाकात हुई, उसके बाद उन्होंने बातचीत की और उसके बाद डीके शिव कुमार का एक पोस्ट आता है, उसके बाद वो मंदिर जाते हैं, मंदिर में अपनी पत्नी के साथ जाते हैं और उसके बाद ये वायरल होता है कि भाई मंदिर जाकर क्या वो सीएम पद से पहले की कोई पूजा कर रहे हैं क्या। लेकिन उन्होंने उस पर भी क्लियर किया, उन्होंने एक बार पोस्ट करते हुए लिखा कि जब मैं तिहाड़ में बंद था, तिहाड़ जेल में दिल्ली में बंद था, तब मेरे सास ससुर 4 बार इस मंदिर में आए। उन्होंने कहा कि मैं जब भी यहाँ आता हूँ एक अद्भुत चमक का एहसास होता है। मुझे नहीं पता कि पुजारी जी ने मुझे उच्च पद दिलाने के लिए कोई हवन किया था। देखिए मार्क करिएगा इस वर्ड को, उच्च पद दिलाने के लिए। मंदिर में मौजूद सभी बुजुर्ग और श्रद्धालु मेरी तरफ बेहद प्यार से देख रहे थे। तो ऐसा उन्होंने कहा कि भाई देखिए मैं मंदिर इसलिए गया था क्योंकि मेरा एक रिश्ता है, पुराना नाता रहा है, तो मैं इसलिए वहां पर आस्था के लिए गया था। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो लगातार देखिए उन्होंने 2000 सिद्धारमैया ने शिव कुमार ने उस वक्त उन्हें याद दिलाया सिद्धारमैया को कि 2023 में दोनों के बीच 2.5 साल मुख्यमंत्री का वो फॉर्मूला बना था जब ब्रेकफास्ट में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। लेकिन सिद्धारमैया ने ऐसे वादे से साफ इनकार कर दिया। वो बात अलग है कि अभी उनके पास पद है तो वो शायद उसी से मुकर गए। लेकिन सिद्धारमैया ने आश्वासन दिया है कि 2028 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में डीके शिव कुमार ही कांग्रेस का चेहरा होंगे, वही उसका नेतृत्व करेंगे और वो मुख्यमंत्री के तौर पर उनको प्रोजेक्ट किया जाएगा। लेकिन अब 2028 में अगर कांग्रेस सरकार में आती है तभी ऐसा होगा। लेकिन हालांकि एक टफ फाइट होगी बीजेपी कांग्रेस में, बट ये है कि दोनों नेताओं ने इस पर सहमति दर्ज कर दी और सभी संघर्षों को फिलहाल के लिए विराम दिया। लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि 7 दिन जिस तरीके से कांग्रेस की डिस्प्यूट हुई है कर्नाटक में, वो किसी से नहीं छिपी है। शायद मुझे लगता है कि हालात जब बिगड़ रहे थे इसकी वजह से दिल्ली दोनों नेताओं को बुलाया गया होगा और बंद कमरे में उसके बाद बातचीत हुई होगी और उनको निर्देश दिया गया होगा कि अभी जाके आप 2.5 साल वाला फॉर्मूला खत्म कीजिए, 5 साल पूरी सरकार चलाइए, वहां पे आप तैयारी कीजिए, वापस से सरकार में कैसे आना है उसके लिए आप रणनीति बनाइए और फिर जब 5 साल पूरे होंगे, कांग्रेस अगर सरकार बनाती है 2028 में फिर से पुनः बनाती है, तो फिर डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और लेकिन उसके पहले 2028 की जो बात हो रही है उससे पहले यह भी देखना होगा कि आने वाले समय में तमिलनाडु चुनाव भी हैं। बीजेपी अपनी जमकर वहां पर ताल ठोक रही है। दक्षिण भारत में एक बहुत अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश भाजपा की तरफ से की जा रही है और होगी भी। खैर देखना यह होगा कि आने वाले कर्नाटक चुनाव में क्या इस बार डीके शिव कुमार चेहरा कांग्रेस का होंगे या फिर पिछली बार की तरह उनके चेहरे पर चुनाव लड़कर बाद में उन्हें साइडलाइन कर दिया जाएगा। जो कुछ भी होगा आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल पूरी जो एक तरीके से छवि कर्नाटक में राजनीति को लेकर बनाने की कोशिश की गई, देखना होगा कि आने वाले समय में उसको लेकर क्या कुछ असर पड़ता है, नहीं पड़ता है, या फिर ये जो अभी दिखाया जा रहा है वो सिर्फ अभी के लिए लीपापोती है। आने वाले समय में फिर से वो आवाजें जो हैं वो उठ खड़ी होंगी। आप क्या राय रखते हैं इस पर कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।